गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम प्लांट किंगडम का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे हमारा पिछला लेक्चर जो था वो था बेटा अबाउट सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी थी एल्गी की, जो हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक हमने हैबिटाट डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा एल्गी का, और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, जो एल्गी हम पढ़ रहे हैं, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एल्गी। देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पॉइंट क्या है यहाँ पे, एल्गी जो होते हैं उनमें एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। देयर इज ओनली वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन केस ऑफ एल्गी। क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे लिखेंगे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वहां पे हेटेरोट्रॉपिक नहीं थे, जैसे हमने फंजे में डिस्कस किया कि वहां हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक था, वहां पे सेप्रोट्रॉपिक था, वहां पे सिम्बायोटिक था, लेकिन नहीं, एल्गी में सिर्फ ऑटोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन है। क्योंकि एल्गी में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है, एल्गी को हम फोटोसिंथेटेट भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक एल्गी, फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये अपना फूड खुद ही तैयार करता है। और जो इनका बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट जो निकलता है वो निकलता है बेटा ऑक्सीजन। याद रखना है इस पॉइंट को, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो उनमें जो वाटर होगा, वाटर बेटा ब्रेक डाउन होगा इनटू H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब मैंने आपको पढ़ाया प्लांट्स में तो दो रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लेकिन यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वही फोटोसिंथेसिस है जो हम प्लांट में पढ़ रहे हैं। तो यहां पे वाटर ब्रेक डाउन होगा लाइट की वजह से, और यहां पे ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। क्लियर है मेरी बात। और सेकंड स्टेप, उनमें भी डार्क रिएक्शन होगी। तो एल्गी में भी लाइट और डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे एसिमिलेटरी पावर जो बनता है लाइट रिएक्शन में, वो यूज होता है, और वहां पे C6H12O6 बनता है। तो समझाने का मतलब क्या है, यहां पे आपको याद रखना है, न्यूट्रिशन जो एल्गी में होती है बेटा, हम देखते हैं एक ही प्रकार की होती है, वो है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो अपना फूड खुद तैयार करे, और वहां पे दो स्टेप्स होते हैं, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में वाटर ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन निकलता है, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस में। और डार्क रिएक्शन में बेटा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्लियर है मेरी बात। तो ये बेटा तीसरा पॉइंट है एल्गी में। पहला था हैबिटाट, वो क्लियर है, दूसरा था स्ट्रक्चर, और तीसरा क्या था, न्यूट्रिशन। क्लियर है मेरी बात। अब जो फोर्थ पॉइंट बनेगा बेटा यहां पे मैं लिखूंगा, वो है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इसको हम बेटा यहां पे डिस्कस करते हैं, एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसी होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। रिप्रोडक्शन जो एल्गी में बेटा होती है वो 3 मेथड्स के थ्रू होती है। नंबर 1 वेजिटेटिव, नंबर 2 एसेक्सुअल, नंबर 3 इज सेक्सुअल। जैसे हमने फंजे में पढ़ा था, यहां पे मैं बेटा लिखूंगा पहले वेजिटेटिव। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो हम पॉइंट देखते हैं उसमें हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ध्यान से सुनना मेरी बात। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें हम वेजिटेटिव पार्ट्स यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो जैसे फंजे में फ्रेगमेंटेशन था, वहां ऐसे ही एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। तो मान के चलो, ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं यहां पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये डायग्राम जो है ये एल्गल फिलामेंट है, एल्गा का फाइलामेंट है बेटा ये। तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस में ये ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पीसेस में। ये हुआ ब्रेक डाउन छोटे छोटे पीसेस में, तो बेटा इनको हम क्या नाम देंगे, फ्रेगमेंट्स। क्या नाम देंगे, फ्रेगमेंट्स। तो ऑन फिर क्या होता है, जब ब्रेक डाउन होता है तो हर कोई फ्रेगमेंट जो होता है वो एक नया एल्गल फिलामेंट बनाएगा। क्लियर है मेरी बात, बहुत सिंपल है। तो पहला मेथड आपने सुना, वेजिटेटिव मेथड है। दूसरा ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा एसेक्सुअल।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कैसे देखते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एल्गल फिलामेंट है, इस एल्गल फिलामेंट में माइटोसिस होती है। क्या होती है बेटा? माइटोसिस। देखो बेटा ये एक सेल है, इसका अपना न्यूक्लियस है, ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है। तो मैं कह रहा हूं इसमें माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के थ्रू एक सेल में, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलो इस बीच वाले सेल में माइटोसिस हो गई, तो यहां पे क्या बनेगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। इनसाइड दिस सेल वहां पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगी जिनको हमने कहा बेटा जूस्पोर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बेटा जूस्पोर्स बने। समझना बेटा पॉइंट को। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, तो आप बताओगे जो एल्गा का फिलामेंट होता है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जुड़ के सेल्स होते हैं। एक सेल में माइटोसिस हुए तो यहां पे कुछ फ्लैजेलेटेड सेल्स बनते हैं, इनको हमने नाम रखा जूस्पोर्स। क्लियर है मेरी बात? ये जूस्पोर्स बाइफ्लैजेलेट होते हैं, दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ये सेल बर्स्ट होती है और बाहर क्या निकलेंगे? बताओ बेटा, बाहर निकलेंगे जूस्पोर्स। क्लियर है मेरी बात? तो ये है एसेक्सुअल मेथड में। अब यहां पे पॉइंट क्या आया है नीट में, ध्यान से सुनना। एल्गी के कितने टाइप्स है सर? 3 टाइप्स है। ग्रीन एल्गा है, रेड एल्गा है, ब्राउन एल्गा है। याद बेटा आपको ये रखना है कि किस क्लास में, यानी कि किस ग्रीन एल्गा में कौन से स्पोर्स पाए जाते हैं। तो आपको बेटा ये पॉइंट याद रखना है, ग्रीन हो या ब्राउन हो, दोनों में जूस्पोर्स होते हैं। समझे मेरी बात को? तो ये पॉइंट में बेटा यहां पे लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। ग्रीन एल्गी है या और कौन सी बेटा एल्गी है? ब्राउन एल्गी। दोनों में बेटा प्रेजेंट क्या है? जूस्पोर्स, दैट मींस मोटाइल स्पोर्स, क्योंकि फ्लैजेला है। लेकिन जब हम रेड एल्गा की बात करते हैं, रेड एल्गा में जो स्पोर बनते हैं वो बेटा नॉन मोटाइल होता है। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल, जिनको हम एप्लानोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लानोस्पोर। ये बेटा समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 प्रकार की है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला था वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में क्या था? फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एक एल्गल फाइलामेंट ब्रेक डाउन हुआ स्मॉलर पार्टिकल्स में, और हर कोई पीस जो है वो रिजनरेट करके एक नया एल्गल फाइलामेंट बनाता है। दूसरा क्या था बेटा बताओ? एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल 2 मेथड, 2 स्पोर्स यूज होंगे, या तो मोटाइल या तो नॉन मोटाइल। तो मैंने आपको क्या समझाया? एल्गल फिलामेंट जो है उसमें माइटोसिस होती है, और हर कोई पीस है ना बेटा, माइटोसिस के कारण स्पोर बनाता है। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो जूस्पोर, और जूस्पोर पाया जाएगा ग्रीन और ब्राउन एल्गा में। और अगर फ्लैजेला ना हो तो वो एप्लानोस्पोर, और एप्लानोस्पोर किस एल्गा में? रेड एल्गा। अब लास्ट टाइप इसका है जो बेटा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा ध्यान से सुनना, इस पे याद रखना, क्या एल्गा में गैमेट्स बनते हैं? हाँ सर बनते हैं। याद रखना इस पॉइंट को। हाँ गैमेट्स बनते हैं। क्या सेक्स ऑर्गन बनते हैं? हाँ सर सेक्स ऑर्गन भी बनते हैं। तो हम कहते हैं एल्गा में, क्योंकि एल्गा में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम लिखेंगे बेटा यहां पे मेल सेक्स ऑर्गन। याद रखना बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बेटा एंथेरिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथेरिडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जो ये एंथेरिडियम है, इसमें बेटा प्रेजेंट क्या होता है? हम कहेंगे बाइफ्लैजेलेटेड एंथरजोइड्स। बाइफ्लैजेलेटेड एंथरजोइड्स। याद रखना बेटा पॉइंट को। क्या सेक्स ऑर्गन एल्गा में प्रेजेंट होते हैं? हाँ सर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बोला अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये कोई एल्गा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मान के चलो ये मेल गैमेट है। इस मेल गैमेट में बेटा प्रेजेंट क्या होते हैं? एंथरजोइड सर प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम एंथेरिडियम कहते हैं, जिसमें अंदर में प्रेजेंट होगा एंथरजोइड। क्लियर है मेरी बात? और फीमेल सेक्स ऑर्गन को अगर हम लिखेंगे बेटा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है तो वो होता है एग सेल, है ना बेटा? एग होता है, एग सेल। तो एग सेल किस में होगा? वो बेटा होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम और आर्चिगोनियम। और इसके इनसाइड में बेटा क्या होता है? एग सेल। ध्यान से सुनना, आपने समझा क्या? हमने समझा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन यूज होते हैं। मेल सेक्स जो सेक्स ऑर्गन होता है इसको हम एंथरजॉइड कहते हैं, जो बाइफ्लैजेलेटेड होता है, और जो प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, एंथेरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम एगसेल कहते हैं और सिंगल एगसेल होती है, और जो एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, ओवुलियम। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, कहानी थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब क्या होता है, देखिए बेटा, अगर हम देखेंगे, पहले आपको समझना पड़ेगा तीन चीजें। देखो गैमेट्स के कारण पे है ये। नंबर 1, व्हाट इज आइसोगैमस? आइसोगैमस गैमेट्स किनको कहोगे बेटा? ध्यान से सुनना मेरी बात, नीट में कई बार आया है डेफिनेशन। वो गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, गैमेट्स दैट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इन गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये और ये गैमेट, ये शेप में भी सेम है, साइज में भी सेम है, तो बेटा इनको हम बेटा क्या कहेंगे, आइसोगैमस। वो गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे तो आइसोगैमस कहलाते हैं। क्लियर है मेरी बात? लेकिन याद रखना है, आइसोगैमस में कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। याद होंगे जो बेटा ये आइसोगैमस मोटाइल है, वो बेटा एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास। दूसरा एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। इनको बेटा याद रखना है आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोगैमस पहले क्या होता है, वो गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, शेप की सेम होंगी, तो जहां पे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे बट मोटाइल होंगे तो हम लिखेंगे क्लैमिडोमोनास। और जो बेटा आइसोगैमस होंगे लेकिन अब क्या होंगे, नॉन मोटाइल। क्या होंगे बेटा? नॉन मोटाइल। वो बेटा एग्जाम्पल आएगा सुपायरोगाइरा। याद रहेगा ना बेटा आपको, सुपायरोगाइरा। एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये भी आइसो, ये भी आइसो, ये मोटाइल, ये नॉन मोटाइल। मोटाइल क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल सुपायरोगाइरा। क्लियर है मेरी बात? आइसोगैमस के बाद बेटा सेकंड आएगा एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी इसका ऑपोजिट बनेगा बेटा, जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे शेप और साइज में। समझे ना मेरी बात को? जो बेटा डिफरेंट होंगे तो बेटा हम इनको एन आइसोगैमी कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी की है, यूडोर्निया। यूडोर्निया एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने कोट की है जो एन आइसोगैमी है। सर यूडोर्निया क्या है? एक एल्गी है। समझे ना मेरी बात को? तीसरा टाइप जो आता है बेटा यहां पे, वो है ऊगैमी। ऊगैमी क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऊगैमी में एक गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है, दूसरा गैमेट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। जो गैमेट छोटा और मोटाइल हो उसको हम मेल गैमेट कहते हैं, और जो गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल वो फीमेल गैमेट है। समझे ना मेरी बात को? तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, ऊगैमी। क्या कहते हैं बेटा? ऊगैमी। तो हमने सीखा क्या अभी तक, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने सीखा गैमेट्स तीन टाइप्स के होते हैं, आइसो, एन आइसो और ऊगैमी। आइसो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन शेप एंड साइज, एग्जांपल क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। एंड और जो आइसोगैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं वो स्पायरोगाइरा में एग्जांपल आती है। एन आइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे तो यूडोर्निया एग्जांपल आएगी। ऊगैमी में एक गैमेट बड़ा, एक गैमेट छोटा, जो छोटा वो मोटाइल तो मेल, जो बड़ा और नॉन मोटाइल तो फीमेल। क्लियर है मेरी बात? अगर हम ऊगैमी में बेटा एग्जांपल देखेंगे, हम लिखेंगे कारा। कारा एग्जांपल बेटा आएगी, या वॉलवॉक्स आएगा बेटा इसमें। लेकिन क्वेश्चन लास्ट में क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ग्रीन और ब्राउन एल्गा में तीनों होते हैं, याद रखना इस पॉइंट को। ग्रीन और ब्राउन एल्गा में आइसोगैमस भी होते हैं, एन आइसोगैमस भी, ओगैमी भी, लेकिन रेड एल्गा में बेटा सिर्फ और सिर्फ ओगैमी पाया जाता है। ये कंक्लूजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो बेटा हम कंक्लूड करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने समझा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन से होती है। समझे? मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथरजॉइड कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम एक्सेल कहते हैं। क्लियर? अब हमने बोला गैमेट्स तीन प्रकार के हैं। नंबर 1 एन आइसोगैमी, ओगैमी और आइसोगैमी। याद रखने एग्जाम्पल जो हमने यहां पे कोट किए हैं वो आप उतारेंगे। और लास्ट में पॉइंट ये है, ग्रीन और ब्राउन एल्गा में आइसोगैमस भी होते हैं, एन आइसोगैमी और ओगैमी भी होते हैं, लेकिन रेड एल्गा में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा, ओगैमी। समझे मेरी बात को? तो बेटा ये है रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एल्गी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।